आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो गई। जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए खतरा बढ़ गया तो गयानी के बायस पानी नशेबी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। कई एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुल्तान 25 एकड़ पर जवार की फसल तबाह हो गई। एडमराला के मकाम पर 1,29,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। जिला मुल्तान की हदूद में दरिया में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया में तुगयानी के बायस पानी ने नशेबी आबादियों का रुख कर लिया। काश्तकार मोहम्मद राशिद का कहना था कि मार्च अप्रैल में आने वाले सैलाब के दौरान भी गंदम और दीगर फसलें डूब गई थीं। अब भी उनकी 25 एकड़ पर जवार की फसल डूब गई है। एक पानी ज्वार यकें गड़ गई हैं, बुढ़ गई, कणक बुढ़ गई अगे आलू शाल होने में। काश्तकार मोहम्मद राशिद का मजीद कहना था कि दरिया में तुगयानी की सूरत हाल के बायस खेतों में मौजूद अपने पीटर इंजन और दीगर जरी आलात मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। एडमराला पर इस वक्त 1,29,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। पंजाबी गफा था लाई बोड़ी खड़े होने के करूं भैया हुण मैं ते घर भी के करे थोन पीटर से रखो पीटर तो कोई न चाह के नहीं। तर्जमान पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना था कि त्रिमू पर इस वक्त 26,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। जिला मुल्तान के लिए ताहाल फ्लड वार्निंग जारी नहीं की गई। हेड त्रिमो पर पानी की सूरत हाल को देखते हुए जिला मुल्तान के लिए वार्निंग जारी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ रजा मलिक, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्का NA-95 में बरसाती नाले बलोच ने तबाही मचा दी है। मौजा जंतीवाला, महर शाहवाली, समंदवाला, चक सरकार, बलोच खेल, वांदा, वासूवाला ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। NA-95 में बरसाती नाला बलोच ने तबाही मचा दी है। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में बरसाती नदी नालों ने तबाही मचा दी। जी हां, आपको बता रहे हैं मौजा जंतीवाला, महर शाहवाली, समंदवाला, चक सरकार, बलोची खैल, वाढ़ा, वासूवाला ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्का NA-95 में बरसाती नाला बड़ोच ने तबाही मचा दी। मौजा जंतीवाला, महर शाहवाली, समंदवाला, चक सरकार, बलोची खेल, वांडा, वासूवाला ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। उधर लैया बेगज्जी के मकाम पर दरियाई कटाव ने हिफाजती बंद को निगलना शुरू कर दिया। इंतजामिया की जानिब से कटाव रोकने के लिए सुस्त रवि से पत्थर डालने पर एहतजाज किया गया। कटाव रोकने के लिए इंतजाम तेज करने का मुतालबा किया गया। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध में लैया के मकाम पर पानी का उतार चढ़ाव जारी है, जिससे कटाव में शिद्दत आ चुकी है। बीट गज्जी के मकाम पर हिफाजती बंद भी कटाव की जद में आ गया। हिफाजती बंद पर कटाव इस कदर शदीद है कि कई फुट हिस्सा एक वक्त में दरिया की नजर हो जाता है। दरियाई कटाव रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से पत्थर डालने का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार होने पर मकीन सरापा एहतजाज है। बीट गज्जी के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि मेंबरान असम्बली और इंतजामिया कटाव रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज करें। एक बन जरे वेले वेंदे साडा वड्डा बन बजदे क्या वड्डा बन नहीं साडा खतरे है जैसा को पूरे शहर को खतरा है। मेहरबानी की वजे साल नाल तामुन कीता वजे कोऑपरेट कीता वजे पूरे असां जिला लैया दी जितने भी इंतजामिया है सारे को असां अपील है सारी सही। हाँ जी, देखा तो नहीं गया लेकिन काम जो है बहुत सुस्त रवि से किया जा रहा है। कहीं देखने में नहीं आ रहा है 2 घंटे में एक ट्राली आती है, उससे तो ये गुजारा नहीं होगा। पानी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। लैया में दरियाए सिंध का कटाव जारी रहा तो हिफाजती बंद किसी भी वक्त टूट सकता है, जिससे कोट सुल्तान और खरल अजीम समेत मुतअद्दिद शहरी और दही इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे, जिस पर मेंबरान असम्बली को किरदार अदा करना होगा। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल या इंतजामिया की गफलत। मानसून बारिशों ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद कहीं सिवर लाइन धंस गई तो कहीं सड़क पर गड्ढे नमूदार हो गए। दिल्ली गेट, खूनी ब्रिज, मुमताजाबाद, शालीमार कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में क्राउन फेलियर। रिपोर्ट करेंगे रसा मलिक। मुल्तान में बारिशों के बाद बोसीदा सीवर लाइनें धंसने का सिलसिला जारी है। दिल्ली गेट, खूनी बुर्ज, मुमताजाबाद, शालीमार कॉलोनी और बिलाल चौक समेत मुख्तलिफ इलाके क्राउन फेलियर की जद में हैं। अब शहर की मरकजी शाहराहों पर भी गड्ढे नमूदार होना शुरू हो गए। अब्दाली रोड पर CPO हाउस के सामने मेन होल के साथ गड्ढा नमूदार हो गया। ये मुहर्रम का दिन है, जितनी जाते आएंगे उनको नुकसान है। यहाँ से जाते नहीं निकाल सकते, वो उनके लिए इतनी परेशानी है। और ये काम ना हो है ना, मोहल्ला आगा पूरा नीलगरा, मोहल्ला हजारिया,
और सर्कल रोड पानी से भर जाएगा। मसरूफ तरीन शाहराह पर पड़ने वाले गढ़ों के बाइस हादसात का खदशा बढ़ गया है। 4 दिन गुजर जाने के बावजूद गड्ढे को पूर्ण नहीं किया गया। वासा तर्जुमान का कहना है कि बोसीदा सीवर लाइनों की तब्दीली के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि तमाम क्राउन फेलियर्स पर भी काम जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने शहर डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में क्राउन फेलियर हादसात का खतरा बढ़ गया। पत्थर बाजार में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की गाड़ी जमीन में धंस गई। डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों में क्राउन फेलियर का सिलसिला जारी है। हादसात का खतरा भी बढ़ गया है। पत्थर बाजार में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सफाई की गाड़ी धंस गई। मेन पत्थर बाजार ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। शहरियों का कहना है कि वजीर आला के शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। 1 दर्जन से जायद क्राउन फेलियर के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरियों की किसी को कोई परवाह नहीं। इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे मजे में हैं। क्राउन फेलियर पूरे शहर में हो रहा है। ऐसे ये तो इनकी अपनी गाड़ी गिरी है ना, सब इकट्ठे हो गए। इसको कहते हैं मौके पे सजा। मेट्रोपॉलिटन वाले यकीन करें यहाँ मौत हुई है शहर में, इसकी वजह से मोटरसाइकिल पे जाता हुआ बंदा अंदर धंस गया। कंगन रोड, फुआरा चौक, पीर करताल रोड, कचहरी रोड, बम्बई चौक, गाजी पार्क रोड, ब्लॉक 23, कॉलेज रोड भी क्राउन फेलियर की जद में है। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इफ्तिखार फरीद कहते हैं शहर में फौरी मेगा प्रोजेक्ट पर काम की जरूरत है। ये पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि डीजी खान की लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अभी एक कम्प्रीहेंसिव सीवरेज सिस्टम मांग रही हैं कि डीजी खान के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट सीवरेज के लिए दिया जाए और उसके लिए फिजिबिलिटी भी तैयार हो चुकी है। सीईओ मेट्रो कॉर्पोरेशन इफ्तिखार फरीद का मजीद कहना था कि क्राउन फेलियर पर मुरम्मती काम जारी है। सीवरेज के लिए 40 करोड़ रुपए के प्रपोजल की मंजूरी का इंतजार है। खान में जहां जहां भी ये क्राउन फेलियर्स हैं, इंतजामिया ने इनका मुस्तकिल हल करने की बजाय रोड्स के ऊपर बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जिससे हादसात का खदशा मजीद बढ़ गया है। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिनुल मुल्क, डीजी खान। वज़ीर आला पंजाब के अपने इलाके में होंगे अब तरक्याती काम। डीजी खान में डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सस्ती बस्ती की राब्ता सड़क पर 4 करोड़ 23 लाख, बस्ती फौजा रोड की तामीर पर 4 करोड़ 26 लाख और बस्ती गोरमानी रोड पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत डीडीसी का इजलास हुआ। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट वसीम अख्तर चितोई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमायूं मसरूर, उमैर लतीफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के दफ्तर में इजाफी तामीरात की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च होंगे। सस्ती बस्ती की राब्ता सड़क पर 4 करोड़ 23 लाख, माना चेक पोस्ट ताखानपुर बरास्ता बस्ती फौजा रोड की तामीर पर 4 करोड़ 26 लाख, बस्ती गुलाम हैदर गादीता बस्ती गुरमानी रोड पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। हुकूमत पंजाब ने लालू दायरा शाह प्रोटेक्टिव विलेज मंसूबे की PC1 की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 70 करोड़ रुपए से जायद रकम खर्च होगी। मुहर्रम हराम में शहर भर में जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया जाता है। शोहदाए करबला की याद में मुल्तान में भी ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं। मुल्तान के शहरी मोहम्मद उस्मान भी पिछले 10 साल से सबील लगा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अलिशा आसिफ। आशिकाने हुसैन शोहदाए करबला की प्यास की याद में पानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाते हैं। मुल्तान के शहरी मोहम्मद उस्मान भी गुज़श्ता 10 साल से सबील का एहतमाम कर रहे हैं। घंटाघर चौक पर आने जाने वाले अकीदतमंद इस सबील से ठंडा पानी पीकर अहले बैत की कुर्बानी को याद करते हैं। उनकी कुर्बानियों को याद करने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साल सवाब के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों की इसी पानी के ऊपर कुर्बानियाँ दी थी, इस्लाम जिंदा किया। मोहम्मद उस्मान का कहना है कि सबील लगाने का मकसद मैदान करबला में प्यास की शिद्दत को याद करना और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत का इजहार करना है। शोहदा की याद के लिए सबील पीते हैं, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, उन्हीं की याद में सबील वगैरह लगाई जाती है ताकि हमें याद रहे जो वाक़या हुआ था। शहरियों का कहना है कि सबील से पानी पीकर दिल को सुकून भी महसूस होता है। सबीलों पे आए अकीदतमंदों का कहना है कि वो अहले बैत की कुर्बानियों को कभी भुला नहीं सकते। उन्हीं की याद में आकर यहाँ सबीलों पर पानी पीते हैं और कयामत तक उनके इस गम को याद करते रहेंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। रहीमिया खान में मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए CCTV के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक ने डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और DPO के हमरा पुलिस कंट्रोल रूम का विजिट किया।
मुंतज़िर मेहदी ने सूबाई वजीर को कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरों को इस्तेमाल करने के अलावा जुलूस के रूट्स पर खसूसी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग 24 घंटे की जा रही है। किसी भी मुश्तबा चीज के बारे में फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों को आगाह किया जाता है। जुलूस की मुसलसल मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए मोबाइल वैन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरिश्क ने जिलाई पुलिस की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की पंजाब के दूसरे अजला भी रहीम यार खान पुलिस के सिक्योरिटी के इंतजामात के मॉडल को अपनाकर सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुहर्रमुल हराम के हवाले से इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देखा है, जहां पर मुस्तैद स्टाफ मौके पर मौजूद है, तमाम कैमरास फंक्शनल हैं और डीपीओ साहब उसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। एक इनका अपना इनिशिएटिव है जिसको मैं चाहूँगा कि बाकी पंजाब के दूसरे अजला भी रेप्लिकेट करें। वो इनका मोबाइल एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है जिसमें इन्होंने एक मोबाइल वैन के अंदर कैमरास फिक्स किए हुए हैं। डीपीओ मुंतज़िर मेहदी का कहना था कि अमन कायम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग के निजाम से सिक्योरिटी को बेहतर किया गया है। बेसिकली बात यह कि हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्डेड उन केस ऑफ को मूवमेंट होती है किसी मशकूक शख्स की, तो यहाँ पे बैठे हुए लोग उसको पहले से देख लें और वहाँ पे जो हमारी हैंग अराउंड सिक्योरिटी वाले लोग हैं उनको फौरी तौर पे बर वक्त मुतला करें कि ये कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही है ताकि उस पर बर वक्त कार्रवाई हो सके। खुदा न खासा अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे पास एक एविडेंस मौजूद हो कि ये वाक़या किस तरह से हुआ ताकि मुल्ज़मान को मुजरमान को करार वाक़ई सजा दी जा सके। कंट्रोल रूम में जिला भर की चारों तहसीलों के अहम चौराहों, सड़कों और जुलूस के रूट्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचने के लिए मुश्तबा चीजों की बर वक्त निशानदही हो सके और हादसा पेश आने पर इसकी बर वक्त निशानदही और तफ्तीश में मदद हो सके। मुल्तान में मानसून की बारिशें, महकमा सेहत ने डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई का फैसला सुना दिया। अब एसओपीज को फॉलो न करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। डीओ हेल्थ ने हदायत जारी कर दी। फोकल पर्सन इंसदाद डेंगू मुहिम डॉक्टर अता का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले 150 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल, कारखाने, कबाड़खाने, दुकानें और होटल शामिल हैं। उनका मजीद कहना था कि रोजाना के हिसाब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि अब तक शहर में डेंगू का कोई भी केस सामने नहीं आया। उनका मजीद कहना था कि शहर में डेंगू लार्वा कई जगहों से बरामद हुआ, जिसको मौका पर ही तलफ कर दिया गया। कमिश्नर डीडी खान का ज़िले तामीर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का विजिट, तामीराती काम का जायजा लिया। कमिश्नर साजिद जफर डाल की दिल का अस्पताल जल्द तामीर करने की हिदायत दी गई। गाजी खान साजिद जफर डाल ने ज़िले तामीर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल ने कहा कि दिल के हॉस्पिटल का तामीराती काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की जल्द तकमील में ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तारी से तकमील के लिए मंसूबा IDAP को दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब मंसूबों की बरवक्त तकमील और मयार के हवाले से अच्छी साख रखती है। MD ADAP मुजाहिद शेरदिल ने कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कुरान पर माफी मांगने की वीडियो वायरल होने के बाद डीपीओ डीजी खान भी मैदान में आ गए। कहते हैं मुल्जिम साजिद उर्फ बकरी 4 बार सजा काट चुका। पुलिस स्टेशन में मुल्जिम की जानिब से कुरान पर माफी मांगने की वीडियो वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पुलिस पर तनकीद होने लगी। डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक का कहना था कि सोशल मीडिया पर मुल्जिम के इतराफ जुर्म की वीडियो को गलत रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि कुरान पाक पर माफी डीजी खान की रवायत समझी जाती है। बहरहाल इस तरह का अमल थाने में नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ट्रेडिशनली कल्चर है यहाँ का कि कुरान मजीद के ऊपर बहुत सारे फैसले हो रहे होते हैं, तो उसको हम चैलेंज नहीं करते ऐसा। डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक का मजीद कहना था कि मुल्जिम साजिद उर्फ बकरी इससे कबल 4 बार सजा काट चुका है। इस बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। मुल्जिम खुद जराइम से तौबा करने थाने आया। इस सवा ये खुद आया, बेल से वापस आया। इसने कहा कि मैं आइंदा कमिटमेंट करता हूँ कि हम इस तरह की कोई भी मैं आइंदा कार्रवाई नहीं करूँगा, नारकोटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा किसी भी सूरत में। तो हमें जो सज़ा की मुख्तलिफ थियोरीज पढ़ाई जाती हैं उसमें एक रिफॉर्मेशन भी होती है, डेटरेंस भी होती है। एक बंदा अगर इस चीज़ का इकरार कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। डीपीओ डीजी खान का कहना था कि पुलिसिंग का निजाम मजीद बेहतर बना रहे हैं। नफरत जुर्म से होनी चाहिए, इंसानों से नहीं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, डीजी खान। कपास की फसल पर सफेद मक्खी, तेला, थड़प, सुंडी और मिली बग का हमला हो गया। काश्तकार हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाले इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद ने की। इजलास में कपास की बेहतर निगहदाश्त के सिलसिले में सिफारिशात मुरतब की गयी। कपास की फसल पर इस वक्त सफेद मक्खी, चुस्तेला, थरपस, लश्करी सुंडी, गुलाबी सुंडी और मिलीबग का हमला हुआ है। काश्तकार हफ्ते में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। काश्तकार कीड़ों के हमले से मुआशी नुकसान हद से ज्यादा होने पर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात के मुताबिक स्प्रे करवाएं। सफेद मक्खी के मौसर तदारुक के लिए 120 से 140 लीटर साफ पानी फी एकड़ स्प्रे करें। 31 अगस्त के बाद नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल हरगिज न किया जाए। काश्तकार कपास की फसल की आखिरी आबपाशी 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लें। बारिशों का पानी खेतों में हरगिज जमा न होने दे। इजलास में काश्ता कॉटन वैरायटीज की फील्ड में परफॉर्मेंस जांचने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी गई। और बारिश से कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला कम हो जाएगा। रहीम यार खान में एग्रीकल्चर ऑफिसर माजिद अली की गुफ्तगू। बोले मिलीबग के हमले में कोई खास कमी नहीं आएगी। रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि जिला में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल जेरे काश्त है। चंद रोज कबल दर्जा हरारत बढ़ जाने से कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया था, लेकिन बारिश के बाइस दर्जा हरारत में कमी आ गई है, जिससे सफेद मक्खी का हमला कम हो गया है। लेकिन मिलीबग के कपास की फसल पर मजमूई तौर पर 43% फसल में कमी नहीं आ सकी। बारिशें जो है ये अगर पेस्ट के हवाले से देखा जाए तो ये बेहतर है। इसमें खासकर जो है सफेद मक्खी की पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी। अगर मौसम इसी तरीके से टेम्परेचर कम रहा, 40 से टेम्परेचर कम रहा तो पॉपुलेशन कम ही रहेगी। मिलीबग का हमला पहले ही फील्ड में ज़्यादा है, बारिशों के बाद इसका हमला मज़ीद बढ़ जाएगा। तो ज़िम्मेदार हज़रात जो है वो खासकर सफेद मक्खी के हवाले से और मिलीबग के हवाले से जो है वो अपने जो भी है इसको स्प्रे करें और उसको कंट्रोल करें। माजिद अली कहते हैं कि किसानों और जमींदारों को चाहिए कि कपास की फसल पर हर 5 दिन बाद स्प्रे करें ताकि सफेद मक्खी का हमला मुकम्मल कंट्रोल में लाया जा सके और फी एकड़ पैदावार में भी इजाफा हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बीडी खान रोही की खबर पर एक्शन। PHA की जानिब से खराब गाड़ियों की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता दिनों रूही ने गाड़ी को धक्का लगाने की खबर नशर की तो PHA हरकत में आ गई। PHA की जानिब से जहां गाड़ियों की मुरम्मत का काम शुरू कराया गया, वहीं नई गाड़ी भी पौधों को पानी देने के लिए खरीद ली गई। हमें प्रॉब्लम आता था पौधों को पानी देने का, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रॉब्लम हल हो गया है। इंशाल्लाह 2 दिन में इसको हम 10 मुहर्रम के बाद चलाना शुरू कर देंगे। पौधों को बाकायदा पानी देंगे। पहले भी पानी बाउजर से देते रहे हैं। जब ये आई है गाड़ी तो हम बड़े मुतमईन हैं। अल्लाह पाक हमारे DG साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को और CM साहब को अपनी अमान में रखें कि उन्होंने ये गिफ्ट किया है। इस मौके पर PHA के सुपरिटेंडेंट सना मोहम्मद का कहना है कि डायरेक्टर जनरल PHA की हिदायत पर नई मशीनरी खरीद ली गई है, जिसे 10 मुहर्रम हराम के बाद सड़कों पर लाया जाएगा। इनका कहना था कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए PHA की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो तब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए हेडलाइंस।